गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा प्रवाह क्षेत्र। गंगा कितने किलोमीटर बहती है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले भारत की ये सबसे लंबी नदी है और 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। और भारतीय जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन को बनाया गया है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर ये टोटल बहती है और सबसे लंबी नदी कहलाती है। ये दो देशों से होकर बहती हैं, भारत और बांग्लादेश, और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके नाम इसे भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इसे इजीली कर सकते हो कि भारत में इसे गंगा और बांग्लादेश में इसे पद्मा और मेघना के नाम से जाना जाता है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, क्योंकि ये दो नदियों के संगम से मिलती हैं। तो चलिए मैप के थ्रू जानते हैं। एक ग्लेशियर है और एक संतोपत ग्लेशियर है, जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक है हमारी भागीरथी नदी, दूसरी है हमारी अलकनंदा नदी। दो नदियों के संगम जहाँ देवप्रयाग में होता है, वहाँ से ये नदी गंगा नदी कहलाती है। अब कुछ जान लेते हैं कि गंगा जो संतोपत ग्लेशियर है, जो अलकनंदा है, उसकी भी 4 सहायक नदियाँ हैं। पहले क्या है, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आके अलकनंदा में मिलती हैं। फिर है नंदाकिनी, ये नंद प्रयाग में आके अलकनंदा में मिलती हैं। फिर आती है हमारी पिंडारी नदी, ये कर्ण प्रयाग में आके इससे मिलती है। फिर जो हमारी मंदाकिनी है वो रुद्र प्रयाग में आके इससे मिलती है। तो 4 प्रयाग हो गए हमारे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। ठीक है, 4 नदियाँ, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी, ये नदियाँ सारी मिलके ये हैं अलकनंदा की सहायक नदियाँ। फिर देवप्रयाग में आके ये मिलती है और यहाँ से आगे चल के गंगा नदी बनती हैं। तो देवप्रयाग से आगे ये मैदानी इलाके में चलती है हरिद्वार तक। हरिद्वार तक इतने ये यूके में बहती है, यानी उत्तराखंड में बहती है। तो फर्स्ट राज्य इसका उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड में ये प्लेन इलाके में बह के आगे चलती रहती हैं। अब ये हरिद्वार से आगे कन्नौज एक जगह आती है, वहाँ पे इसमें राम गंगा मिलती हैं। तो गंगा जो है गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी हैं। अब हम यूपी में आ चुके हैं। यूपी में रामगंगा कहाँ पे, कन्नौज में इससे मिलती है। आगे थोड़ा सा प्रयागराज आता है। प्रयागराज क्या है, एक यमुना नदी है। यमुना नदी गंगोत्री पर्वत से निकलती है और कहाँ पे, प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। चंबल नदी सहायक नदी है यमुना नदी की। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और केन नदी, ये तीनों नदी गंगा की सहायक, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना आगे जाके प्रयागराज में किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। उससे आगे गाजीपुर आता है। तो गाजीपुर में गोमती नदी जो है, गोमती नदी जो है गंगा नदी से मिलती है। और गोमती नदी पीलीभीत एमपी एक जगह है, इससे निकलती हैं और गाजीपुर में जो है गंगा में मिलती हैं। आगे जाके नेपाल से 2 नदियाँ निकलती हैं, काली नदी और कर्णाली नदी। जब ये भारत में आती है तो ये शारदा और घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी घग्गर नदी में मिलती है और आगे आके ये घग्गर नदी ही कहलाती है। और छपरा, अब ये बिहार के जगह आ गए हैं, यूपी और बिहार आ गया है अब। तो छपरा में, ये बिहार में आके छपरा में घाघरा नदी गंगा में मिलती है। फिर आगे हमारा पटना जगह आती है एक, उसमें सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती सोन नदी पटना में जाके क्या है, किस में मिलती है, हमारी गंगा नदी में मिलती है। अगर आगे बात हम करें तो गंडक नदी नेपाल के मुख्य नदियों में से एक है और ये सोनपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। उससे आगे कोसी नदी है। कोसी नदी कुर्सेल नामक एक जगह, वहाँ पे गंगा नदी में मिलती है। फिर हमारा फरक्का आता नदी दार्जिलिंग से आती है और फरक्का में मिल जाती है। ठीक है, आगे ये जो गंगा की 2 धाराएं बन जाती हैं, तो एक हुगली नदी में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है, और एक आगे हमारी चली जाती है बांग्लादेश में जाके इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। और जब जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है
जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक आती है मेघना नदी, ये तीनों का संगम आता है, तो इससे आगे ये मेघना नदी बनती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में और मेघना नदी बांग्लादेश में मिलके एक सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरवन डेल्टा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। तो एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, गोमती नदी, घग्गर नदी, शारदा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानदी जो दार्जिलिंग से निकलती हैं। फिर यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली नदी और पद्मा नदी। पद्मा नदी बांग्लादेश में बोलते हैं, हुगली नदी हमारी आगे भारत में पश्चिम बंगाल में। फिर ये आगे जाके मेघना का नाम इसको मिलता है और फिर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।